कुछ फरमाइश करते हैं भाभी से? नहीं, ईद पे कोई खास फरमाइश नहीं करता। खाना मैं कोशिश करता हूँ घर का खा लूँ, सादा खाता हूँ, वन डिश खाता हूँ। मल्टीपल। फेवरेट डिश क्या है आपकी? मेरी आम और चावल। हाँ, ये कैसा कॉम्बिनेशन? सीरियसली भाभी? हाँ जी। ये कैसा कॉम्बिनेशन, आम और चावल? खा कर देखें। सीरियस? मतलब आम के सीजन में सिर्फ आम चावल। और ये आम का सीजन है? जी जी। तो कौन से राइस? व्हाइट राइस? व्हाइट राइस। उसके साथ आप? जी आम। मैंने कभी नहीं, मतलब आप भी खाती हैं? मैं इतना नहीं। अच्छा। पहले कुछ खा के उसके बाद थोड़ा सा चख लिया। नहीं, मैं तो अगर साईं को तो बस लंच में भी होता है, डिनर में भी हो जाता है। इतना पसंद है जी। तो ये आम के सीजन में तो यही होता होगा फिर, फेवरेट डिश तो यही होगी। तो फिर ईद, ये बड़ी ईद पे क्या होता है, क्या करते हैं आप लोग फर्स्ट डे कुर्बानी के बाद? क्या पकता है? एक तो सियासी तौर पर हमारा एक ही तरीके का वालिद साहब के वक्त से चला आया है। अच्छा। सुबह नमाज के बाद कब्रिस्तानों में चले आते हैं। फिर जो इलाके में लोगों की जिनकी डेथ हो जाती है उनकी पहली ईद होती है, ताज़ियत करने उनके यहाँ जाते हैं ताज़ियत के लिए। फिर सारे लोगों का मिलना मिलाना हो जाता है, तो सारा दिन तो इसी तरह गुजर जाता है। अच्छा। हाँ बस। और आपका दिन कैसे गुजरता है? मेरा दिन इनके गेस्ट आते हैं उनके साथ गुजरता है। सारा दिन बिजी होता है। तो फिर फैमिली को टाइम कब देते हैं, कब मिलता है टाइम? फैमिली को तो टाइम बिल्कुल नहीं देने के बराबर। लेकिन अभी रिसेंटली हमने इनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। अच्छा। तो वो फिर हमने जाके थोड़ा सी साइड पे इनको जबरदस्त। इनके मतलब हाँ, कई सालों बाद शायद इकट्ठे गए सब। कई सालों अच्छा। के बाद जी। इनके भाई बहन भाई सब हमारे एक्चुअली फैमिली में जुलाई में कोई 12-13 बर्थडे पूरा महीना बर्थडे वो सबकी इकट्ठे कर ली थी। तो इनके पास अच्छा। टाइम तो होता नहीं है। हाँ। तो फिर मैंने कहा जो 8 जुलाई इनकी बर्थडे है फिर सब उस पे ही सेलिब्रेट करते। मेरी भी जुलाई में ही होती है। आपकी भी जुलाई में है? जुलाई में। और बच्चों की भी? नहीं, मेरे बच्चों की तो नहीं है। हाँ। लेकिन मतलब इनके कजन्स की, इनकी उस तरह या इनके दूसरे भाई की है, बहन की है। मेरी तो बर्थडे सेलिब्रेट करके ये टाइम एक साथ स्पेंड कर लेते हैं। तो इस दफा कर लिया था। इस दफा? अच्छा, वैसे नहीं होता? नहीं, वैसे हर साल नहीं होता। तो ये जो शिकवा होता है, जाहिर है आप बहुत मसरूफ हैं, टाइम नहीं दे पाते घर में, कैसे इसको कवर अप कैसे करते हैं? वेकेशन पे ले नहीं, जाते मेरा ख्याल है तो यूज्ड टू हो गए बच्चे भी, उनको अंदाजा है, आदी हैं। वेकेशंस पे ये है कि 2-3 साल में कभी एक दफा छुट्टी मिल जाती है तो 10-12 दिन के लिए चले जाते हैं। मुश्किल से होता होगा। हाँ, वो बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल। उसमें आप फोन लेके साइड पे रखते थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं करती मैं। कभी ऐसा हुआ आप तंग आ गई और आपने कहा अब मैं फोन नहीं दूंगी आपको, और आपने छुपा दिया? नहीं, ऐसा करती हूँ लेकिन फिर कहते हैं नहीं जरूरी। अच्छा, मनाता कौन है पहले? सॉरी कौन बोलता है? यही बोलते हैं। सीरियसली? इनको पता था कि इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आप मान लेते जल्दी अपनी गलती? नहीं, मैं तो ज्यादा मामलात खराब करता नहीं हूँ। अच्छा। मामलात बहुत खराब होते भी नहीं है। अच्छा। नहीं, वो बस मिनटों की बात होती है। और आप करती हैं सॉरी? मैं बिल्कुल करती। तो कब करती हैं वैसे खवातीन? मैं अपने उसमें बताऊं केस में, मुझे पता होता है मेरी गलती, तब भी मैं सॉरी नहीं करती। आप कैसे करती हैं सॉरी अगर आपको पता चल जाए मेरी गलती? नहीं, मेरी जब गलती होती है तो मैं मान लेती हूँ कि मेरी गलती कभी नहीं मानती, लेकिन वैसे ठीक कर रहा था। गलती नहीं मानती लेकिन कर लेती हैं। ठीक कर रहा होता है ना, चले चलना है। अच्छा। मतलब इतनी बिजी हो जब, यकीन करें सच में इनसे प्यार से ज्यादा इन पे रहम मुझे ज्यादा होता है कि इतने बिजी होते हैं यार, अब इनसे क्या इनको तंग करूँ, क्या इनसे वो करूँ ना, तो फिर इस वजह से। अब आपको आदत सी हो गई इस जिंदगी की कि ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल। आपने एडजस्ट कर लिया? एडजस्ट कर लिया। तो कई दफा ऐसा मतलब होता मैं है, चाहती हूँ कि घर का माहौल अच्छा रहे ना। हाँ। तो उसकी वजह से फिर मैं कहती हूँ कि बस अब रिलैक्स रहे। और ये भी बाहर इतने इनके टफ इनका काम है, तो फिर मैं कहती हूँ इतनी अंडरस्टैंडेबल है हमारी भाभी। नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो है इस तरह से हमारी, ठीक है। मतलब देखे ना, ये अगर मैं इतना टाइम देता हूँ सियासत को या अपने और कामों को, अगर मुझे घर में प्रॉब्लम हो तो मैं नहीं दे सकता हूँ। ये तो है, नहीं दे सकता हूँ। तो सारे सेक्रीफाइस करती है फैमिली सेक्रीफाइस करती है, इसकी वजह से मैं टाइम दे सकता हूँ। जाहिर है, ये तो होता ही है। अच्छा, एडजस्टमेंट जब आपकी हो रही होती है उस वक्त ही आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही होती है, फिर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। और कुछ वक्त तो ऐसा होता है शादी में कि आप हर चीज को बिना कहे समझ जाते हैं, कई दफा ऐसा होता है। तो ऐसा होता है आप दोनों के मामलात में कि आपको पता होता है कि यहाँ नो है या यहाँ यस है? नहीं, ये तो नहीं समझते, लेकिन मैं समझ जाती हूँ। क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल भी नहीं समझते। फिर अच्छा, कभी कभी ये होता है कि मैं नाराज भी होती हूँ ना, ये नहीं समझते कि मैं नाराज हूँ। फिर मुझे बताना पड़ता है, पता है आज मैं आपसे नाराज हूँ। आप ही बताती हैं मैं क्यों नाराज हूँ? हाँ, फिर मैं बताती हूँ, कहते अच्छा चलो अब ठीक है, अब सही हो जाओ, ये हो जाओ। आप कहती होंगी कहाँ जाके मैं नाराज हो गई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं सईद साहब, कभी आपने रैपिड फायर खेला है? कभी मौका मिला?
टीवी प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम्स में खेला है? कैसे हैं आप रैपिड फायर में? वो तो सवालों पे डिपेंड करता है। अच्छा, क्विकली देना होगा, ये तो पता है ना। चले, अच्छा ये बताइए कि गाने का शौक? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुस्से पे तो मैंने पूछ लिया कि आपको कितना कंट्रोल है। क्या जिंदगी में दोस्त का होना जरूरी है? अगर है तो कितने दोस्त होने चाहिए, एक या ज्यादा? नहीं, दोस्तों का होना तो जरूरी है। मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा हो जिसके दोस्त ही ना हो। वो तो बदनसीब आदमी, इसके दोस्त नहीं है। तो दोस्तों की तादाद पे नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे दोस्त होते हैं ना, बड़े महदूद ही होते हैं। 2 4 5 से ज्यादा हो नहीं सकते। जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनसे आप हर बात कह सकते हैं, तो ऐसे तो 2 4 ही होते हैं। एक हो लेकिन नेक हो, वो वाली पॉलिसी। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे साथ दोस्त अच्छे हैं। अच्छा, कुछ मुहावरे हैं, उन मुहावरों को सुन के आपके जहन में जिस भी सियासतदान का नाम आए तो वो आप ले सकते हैं, तो या आपके जहन में आए तो आप भी बता सकते हैं। एक अंडा एक कोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी। जल्दी से, क्विकली, रैपिड फायर। जल्दी जल्दी जल्दी, प्लीज प्लीज। ये तो इमरान खान ही हो सकता है। अच्छा अच्छा, दोनों के लिए ऊंची दुकान फीका पकवान। ये भी इमरान पे फिट है। बात आपका भाभी, ऊंची दुकान फीका पकवान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।